झारखंड में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि एक ये भी थॉट है कि 26 सालों से बीजेपी की दिल्ली में सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली में हर एक आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर मढ़ती है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय जी, जिस तरीके से आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर और ये कहा गया है कि 26 सालों से बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन हर एक आरोप बीजेपी पर ही आप लोग मढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला दिल्ली के पक्ष में आया कि सर्विसेज आप दिल्ली सरकार को दे दीजिए। बावजूद इसके अमित शाह एंड कंपनी ने, नरेंद्र मोदी और भाजपा ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने के लिए एक कानून अवैध तरीके से पास कराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पार्लियामेंट में पास कराया और लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया दिल्ली में। हम दिल्ली में जनता के दम पर, अपने बलबूते पर केजरीवाल जी की अगुवाई में दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। वरना तो अगर अमित शाह का बस चले वो कल गला घोट दे इस सरकार का। उनका बस नहीं चल रहा है क्योंकि हम उनसे लड़ रहे हैं बराबर, वरना तो उनका बस चले वो कल इस गला घोट दें सरकार का, कल, ज्यादा समय ही नहीं लगेगा। तो भाजपा और अमित शाह ने कोई भी एक ऐसा तरीका नहीं छोड़ा जिससे कि एक चुनी हुई सरकार के अधिकार को छीनने का प्रयास उन्होंने ना किया हो। हर प्रयास उन्होंने किया। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब बात आती है तो आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ते हैं, बीजेपी पर आरोप मढ़ते हैं, दिल्ली में जो कामकाज है उसे ठप कर रहे हैं एलजी साहब, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर तो आरोप लगाया जाता है। नहीं तो क्यों ना लगाया जाएगा? आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए बस मार्शल हटाओगे, आप दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगने दोगे, आप मोहल्ला क्लिनिक यहां पे बंद करोगे, आप बिजली का बिल जो माफ किया है केजरीवाल जी ने, आप उसको बढ़ाना चाहोगे, तो हम आरोप नहीं लगाएंगे? क्या इस देश में तानाशाही हो गई है? अगर बीजेपी हमारे अधिकारों को छीनने का काम करेगी, हमारी सरकार को काम करने नहीं देगी, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डालेगी, तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे घर में? ऐसे कैसे होगा? संजय जी, दूसरा सवाल, अमित शाह जी ने कहा कि हम यूसीसी पूरे देश में लागू करेंगे और दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो हम दिल्ली में भी ये लागू करेंगे, तो क्या कहेंगे यूसीसी को लेकर? यूसीसी आदिवासियों के अधिकारों को छीनने के लिए लाया जा रहा है, दलितों के अधिकारों को छीनने के लिए लाया जा रहा है, सिखों के अधिकारों को छीनने के लिए लाया जा रहा है, बहाना मुसलमान का बनाया जा रहा है। दरअसल भाजपा अपने मूल में आदिवासियों से, दलितों से, इस देश के शोषित वंचित लोगों से हद तक नफरत करती है। उनके कण कण में नफरत भरी हुई है। अब क्या है इस देश के अंदर? बहुत सारी आपस में रीति रिवाज के माध्यम से और जैन धर्म के अधिकारों को भी छीनेंगे। जब मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं तो अलग अलग इलाके में अलग अलग रीति रिवाज है। आप कह रहे हैं पूरे देश में समान आचार संहिता लागू होगी। आसाम में एक आदिवासी समुदाय है जहां तलाक कैसे होता है? पूरे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे पे कंकड़ मारते हैं, उनका तलाक हो जाता है। आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिखों की शादी 4 फेरे में होती है, हिंदुओं की शादी जो है वो 7 फेरे में होती है। आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस देश में हिमाचल में चले जाइए, वहां पे और कुछ अलग अलग पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी का भी कानून है। तो आप गोवा में जो यूसीसी इन्होंने लागू किया है वहां तो बड़ा अजीब है, वहां तो हिंदुओं को भी एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार है। तो वही गोवा वाला यूसीसी लागू करना चाहते हैं अमित शाह। आप बताइए। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि धर्म और जात कहीं ना कहीं यूसीसी के आड़े आएंगे? 100% आएंगे भाई, 100% आएंगे। जैन धर्म में अपना प्राण त्यागने की प्रथा है नहीं है?
आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या करेंगे उनके साथ? आप क्या करेंगे आप उनके साथ? तो इसलिए हर बात पे ये उछलना कि ये मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है, उछलो, जश्न मनाओ, उछलो उछलो, ये मकसद नहीं है इनका। इनका मकसद है इस देश के इस देश के आदिवासी और दलित के हाथ पैर कैसे तोड़े जाए, कैसे उनके अधिकार छीने जाए, ये मतलब है। इस देश का सिख जो चैन से रह रहा है उसको कैसे बदनाम किया जाए, उसके अधिकारों को कैसे छीना जाए। अभी जैन धर्म के लोगों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, धंधा करने जा रहे थे उनके धार्मिक स्थान पे। तुम लोगों के धार्मिक स्थलों पे अपने दोस्तों का धंधा खोलने जा रहे हो और तुम यूसीसी की बात कर रहे हो। तो आपने देखा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर से बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यूसीसी लाना उनका मकसद नहीं है, बल्कि जो दलित और आदिवासी हैं उनका विरोध करना है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.